जैसा कि बिल्कुल सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के सदस्य हैं बिल्कुल एकजुट होकर तहसील परिसर में पहुंच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब समय अनुसार प्रत्येक चीज़ सूचीबद्ध तरीके से खोली जा रही है तो स्कूलों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो उसी संबंध में आज ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए। और जैसा कि सामने की तो आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि स्कूल खुलवाओ शिक्षा बचाओ। इन लोगों का जो कहने का अभिप्राय है कि कहते हैं कि शिक्षा को बचाने के लिए स्कूल खुलवाने ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान हैं सत्यवान कुंडू जी, यहाँ पर मौजूद है। सर से बातचीत करेंगे। सर, आज किस उद्देश्य को लेकर ये जो आज ज्ञापन देने के लिए आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं? देखो, काफ़ी समय से स्कूल बंद थे। जब कोरोना का दौर चल रहा था तो हमने भी सभी स्कूल बंद रखे, क्योंकि हम भी बच्चों का भविष्य चाहते हैं। कोरोना के टाइम में स्कूल नहीं खोलने चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ें खोल दिए। आप बाज़ार देखो, मॉल देखो, बसें देखो, रेलगाड़ी देखो, हर चीज़ खुली है, केवल स्कूल ही बंद है। तो बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते स्कूलों को भी तुरंत खोला जाए, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे आएंगे, स्कूल में हर चीज़ की सुरक्षा का प्रबंध है बच्चों के लिए। सैनिटाइजर है, 2 गज की दूरी है, मास्क है। लेकिन मैं सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या घर पर बच्चे रहते हैं? बच्चे पेरेंट्स के साथ बाजार भी जाते हैं, मॉल भी जाते हैं, वहाँ क्या बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध है? स्कूल खोलोगे तो वहाँ उससे ज़्यादा प्रबंध सुरक्षा का बच्चों का स्कूल में, इसलिए स्कूल खोले जाइए, क्योंकि बच्चों की भविष्य का सवाल है। बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं साथियों। और उसके साथ साथ इनमें पूरे हरियाणा के अंदर 18,000 स्कूल हैं और 10 लाख कर्मचारी टीचिंग और नॉन टीचिंग इसके अंदर अपना जीवन रोजी रोटी का पालन में हो रहा है। उनके भी घरों में चूल्हे चलने चाहिए, उनको भी मतलब हर चीज़ की आवश्यकता है, उनके भी बच्चे हैं। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अब कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सरकार के आंकड़े भी आ रहे हैं भाई कोरोना की नाम मात्र कोरोना है और सब चीज़ें खोलती, स्कूल ही बंद क्यों? जो शिक्षा का देने का काम करते हैं, सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर बंद ही करना चाहते हर चीज़ को बंद करो, हम सबसे पहले बंद करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हो गया भाई, वो हो गया जो कुछ नहीं। आप मेरे पास 10 मिनट बाद आगे। आईडीएम स्कूल के जो चेयरमैन हैं केसी शर्मा जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो उस वक्त भी आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे तहसीलदार को, तो सर उस वक्त भी कोई जो प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाई? कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ था ऐसा हमने कोई ज्ञापन नहीं, लेकिन कोरोना काल बिल्कुल खत्म हो चुका था और मार्च के अंदर हमने ज्ञापन दिया था भाई स्कूल को खुला आ जाए। जब भी हमारे प्राइमरी स्कूल खुले थे उस ज्ञापन के बाद ही, और हमारा प्राइवेट स्कूल संघ एक ही प्रयास है कि शिक्षा को किसी तरह बचाना है। और छोटे बच्चे जो घर पर है क्या वो सुरक्षित हैं? सरकार कहती है कि बच्चों की सुरक्षा पहले है, बच्चों की सुरक्षा। आज मेरे बच्चे भी टूर पर गए हुए हैं। कौन कहता है कि जब सारे टूर और सारे दुकान और सारे जो शोरूम है सब खुले हुए हैं तो बच्चे घर पर तो है ही नहीं। तो सरकार का प्रयास है कि शिक्षा को ख़त्म करना, लेकिन हमारा प्रयास है कि शिक्षा को किसी तरह बचाया जाए और छोटे बच्चे हैं जो उनका भविष्य को किसी तरह बचाया जाए। ये प्राइवेट स्कूल संघ का अहम मतलब रोल है कि प्राइवेट स्कूल संघ भाई शिक्षा को कैसे बचाया जाए, हमारा एक ही संघ। सर, एक तरफ जो सरकार है कहीं यह तो अंदेशा नहीं लगाए हुए कि अगर प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए, स्कूल शिक्षण संस्थान कोई भी खोल दिया गया तो आप लोग जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका प्रॉपर पालन नहीं सर करते? पहले भी स्कूलों ने जो पालन और जो सुरक्षित बच्चे, देखिए हमारे पास सैनिटाइजर का प्रबंध है, हमारे पास थर्मामीटर का प्रबंध है, एक बच्चा को अंदर डिस्टेंस में रखा जाता है, एक बेंच दिया जाता है। तो सरकार के नियमों का पालन पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। जो सरकार नियम बनाएगी उसका पालन के अनुसार ही हम स्कूल खोलेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमारे भी बच्चे हों, हम बच्चों से खिलवाड़ा थोड़े करेंगे। और ऐसा तो है ही नहीं कि एक तरफ तो WHO कह रही है कि बच्चों के अंदर तो कोरोना है ही नहीं, बच्चे तो बहुत सुरक्षित है, दूसरी तरफ कह रही है बच्चों स्कूल बंद होना चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा है जो तीसरी लहर है उसका इफेक्ट बच्चों पर ही पड़ने वाला है, बच्चों की इम्यूनिटी में। ऐसा है, अगर सरकार ये कहती तीसरी लहर है, दूसरी लहर में सरकार ने क्या कर दिया? बेड कहीं मिले नहीं, ऑक्सीजन कहीं मिली नहीं। अगर सरकार इतनी ही होशियार है तो तीसरी लहर के लिए पहले प्रबंध क्यों नहीं करती? और बच्चों के अंदर तो ऐसा, उधर तो WHO सरकार का क्या एक मत है, WHO कह रही है कि बच्चों के अंदर तो कोरोना का बहुत ही कम चांस है, दूसरी तरफ कहते तीसरी लहर बच्चों में आएगी और बच्चा की तो इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है बच्चों के अंदर। तो पहली बात तो सरकार ने अगर इतना पता है तो पहले प्रबंध कर दो। संजय दत्तरवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर, क्या कहना चाहेंगे
अभी तक के पूरे कोरोना के कार्यकाल के दौरान स्कूलों को भी बंद किया गया, अनेक जो लोगों पर थोपी भी गई बातें, तो क्या कहना चाहिए? हमारी एक ही बात है कि कोरोना को भगाना है तो स्कूलों को खुलवाइए। जो ये 5,000 10,000 जितने केसेज हैं, इन केसेज में स्कूल ही एक ऐसा साधन है। मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्कूल कोरोना को भगा सकते हैं। क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को? अरे हम स्कूल में बच्चे आएंगे तो हम उनके कोरोना के बारे में उनको जागरूक करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी ऐसे ऐसे बढ़ेगी। हम उनको बताएं, प्रेरित करेंगे कि आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। ये कहाँ से सीखेंगे बच्चे? घर पे रह के नहीं सीख रहे, बिल्कुल भी घर पे नहीं सीखते जी। घर पे तो उनकी इम्यूनिटी और डाउन हुई है। घर पे रह के वहाँ फास्ट फूड खा करके आप उनकी चेक करवा लीजिए। पहले से फिजिकली जो उनकी क्षमता है वो कम हो चुकी है। जो बच्चा ग्राउंड के ऊपर 5-5 किलोमीटर दौड़ पाता था, मैं दावे से कहता हूँ वो 500 मीटर की रेस लगा के दिखा देगा। फिर स्कूल के अंदर हम कहते हैं एक कोरोना का एक पीरियड लगाओ, हम उनको और ज़्यादा प्रेरित करेंगे। एक एक्सरसाइज का पीरियड हम लगाएंगे और जिस तरीके से भी सरकार कहेगी ओड इवन रोल नंबर के हिसाब से वो हम फॉलो करेंगे। मास्क हम लगवाएंगे और सैनिटाइज हम यूज करवाएंगे और भी जितनी गाइडलाइन सरकार की होगी वो सारी हम फॉलो करेंगे। और बच्चा जब स्कूल में चीज़ें सीखेगा तो घर पे भी अप्लाई करेगा। अब स्कूलों की छुट्टी है, मैं दावे से कहता हूँ 99% बच्चे इनके पास मास्क है ही नहीं है, पर्सनल मास्क उनके पास। अब सैनिटाइजर का उनको पता नहीं रहा अब क्या चीज़ है ये। और इम्यूनिटी पावर के बारे में उनको कुछ भी नहीं, वो जो रूटीन पहले था वैसे ही अब है। ऐसे ही गलियों में घूम रहे हैं, ऐसे ही वो अपने एक जगह एक ही दुकान से सामान खरीद रहे हैं। जैसे शर्मा जी ने बताया, टूरों तक में भी बच्चे हमारे जान रहे। अरे हम स्कूल खुलवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं सरकार? क्या हमें डर नहीं लगता? क्या अगर इतनी खतरनाक चीज होती, क्या हमारे खुद के बच्चे नहीं है? एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन हम नहीं सोच रहे क्या हमारे बच्चे भी तो उसी स्कूल में आएंगे? अगर इतना खतरा होता तो हम हमारे बच्चों की जान खुद की, आप मत सोचिए कि हम कुछ ये इनकम सोर्सेज के लिए बोल रहे हैं या कुछ हमारा और लालच होगा। वो लालच नहीं है हमारा, लालच हमारा एक ही है कि हमने शिक्षा को बचाना है और कोरोना को भगाना है। दोनों लड़ाई हम अध्यापक लड़ सकते हैं और बच्चों के माध्यम से लड़ेंगे और उन बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स के पास भी ये संदेश देंगे कि ऐसे ऐसे कोरोना से बचो। और कोरोना की कोई आज भी कोई वैक्सीन से और से वो कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी संक्रमित रोग हो, वैक्सीन का अक्सर असर आपका 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, पूरी उम्र नहीं रहेगा। पूरी उम्र रखना है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चे ही एक साधन है जो पूरे परिवार को मजबूत बना सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी मजबूत बना सकते हैं और कोरोना जैसे और भी चाहे कितने वायरस आए उनसे भी बचा सकते हैं। धन्यवाद सर। रवि जी भी इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। रवि जी, सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करवा रही है बच्चों को, तो कहीं आगे का जो सरकार का ध्येय है कभी ऑनलाइन पढ़ाई का तो नहीं है? सर देखो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी सभी साथियों ने जैसे आपको बता दिया कि अभी टाइम आ चुका है कि स्कूलों को खोला जाए। बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी है, मॉल खुल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं, तो स्कूलों को भी खोला जाए। और ऑनलाइन जो शिक्षा है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। ऑनलाइन से बच्चों के दुष्परिणाम ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें बच्चे पढ़ाई से के उसके साथ साथ जो है ना दूसरी चीज़ों के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर है या और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी वो देखते हैं, तो उससे उसका दुष्परिणाम आ रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो उसका कोई पर्याय नहीं है, इससे नुकसान ज़्यादा है और बच्चों की पढ़ाई कम हो रही है। जी, थैंक यू सर। संजय सर से भी बातचीत करेंगे। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे सर? स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूलों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक साइड तो WHO की जो रिपोर्ट है, WHO कहता है कि बच्चों में संक्रमण दर शून्य के समान है। बड़े से बच्चों में कोरोना बहुत कम जाता है और साथ में अगर बच्चे में हो भी जाए तो बच्चे से बच्चे में संक्रमण दर बिल्कुल नाममात्र है। तो ऐसे में फिर बच्चे बड़ों से ज़्यादा सेफ है। जब दुकानें खुल सकती है, मॉल खुल सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं? फिर तो स्कूल खोलने में WHO की रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले स्कूल खुलने चाहिए थे और सबसे बंद होने चाहिए थे, लेकिन सरकार जो कर रही है वो विपरीत कर रही है। और जबकि एक छोटी छोटी दुकानों में 10 बाई 10 की दुकान में 10-10 ग्राहक होते हैं, ना वहाँ सैनिटाइजर होता, ना मास्क होता, ना ही डिस्टेंस होता। जबकि स्कूलों में 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के अंदर स्कूल होते हैं और एक कमरा जो करीब 20 बाई 25 का कमरा है उसमें 15 या 20 बच्चे बैठे हैं, तो हम नहीं मानते कि कोरोना फैल सकता है। तो हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है
कि स्कूलों को खोला जाए। अगर स्कूल खोलेंगे तो बच्चों में और अभिभावकों में भी जागरूकता आएगी। बिल्कुल धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। अभिभावक से भी पूछ लें एक दो, अभिभावक बन भी है जी कोई एक दो पर बच्चों के पेरेंट्स वगैरह आगे मशीन बलवीर सर हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त है। सर एक कमर तोड़ने का काम भी किया है शिक्षा का सरकार द्वारा, तो आप ये बात कहना चाहेंगे कि भविष्य में अगर शिक्षा का स्तर नीचे होगा तो बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियां भी नहीं मांगे, कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है सरकार? बिल्कुल 100% यही चाहती है सरकार है भी कोई शिक्षित ना रहे, ये सभी लेबर का काम करवाना चाहती है हमसे, हमारे बच्चों से। एक उद्देश्य है गवर्नमेंट का, धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर बढ़ना, शिक्षा को ख़त्म करना, प्राइवेट करना, बड़ी से बड़ी कंपनियों को देना, और तभी छोटे छोटे स्कूल है ना ये सारे बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल भी फीस लगेगी गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा कि शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है सरकार जी। सर तानाशाही रवैया भी अपना रही है, क्योंकि जो बोलता है सरकार के खिलाफ दमन कर दिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जो बोलता है उसको अंदर करते हैं। और देखो जहाँ तक नेशनल मीडिया का सवाल है, तो कल को आप लोग भी उस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब भी तो मर रहे हैं, अब कौन से जी रहे हैं, अभी तो मर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। नेशनल मीडिया का बुरा हो चुका है, आपने पता है, कोई देखना नहीं चाहता। तो हमारी आपसे निवेदन है सोशल मीडिया से कि आप सच्चाई दिखाओ, लोगों को सरकार का आईना दिखाओ भी क्या करना चाह रही है सरकार। तो आप देखो प्रत्येक चीज़ ओपन है, तो स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल स्कूलों के साथ दुर्व्यवहार, बिल्कुल 100% दुर्व्यवहार हो रहे हैं। सुखजीत जी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, क्या रहेंगे विचार आपके? सर विचार ये रहेंगे कि जो सरकार रवैया अपना रही है ये बिल्कुल बच्चों का भविष्य जो है वो ख़त्म करना चाहती हैं। नरेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने आज 10th क्लियर की है, आज जिन बच्चों ने 100% नंबर लेने थे उनको भी हम पीछे वाले बैक बेंच वाले बच्चे के साथ रखा गया है। बैक बेंच वाले बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं, जबकि होशियार बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी उनके उनसे कम है। तो कहीं ना कहीं उनको सारी उम्र शिकवा रहेगा कि ये तो हमारा कोरोना वाला सर्टिफिकेट है। जी जी। आप ये मानिए कि जो बच्चा KG कक्षा में है आज, और लगातार 2 सालों से उनको प्रमोट करते आ रहे हैं, अब 2 साल बाद जब वो बच्चा 3rd में पहुंचा तो वो अपना सिलेबस कैसे कवर करेगा? जी सर। आने वाले समय में फिर हर बार हमें ये कोरोना वाला ही सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यहाँ स्कूल वालों की मजबूरी हो जाएगी, बच्चा जब उस बात को कैसे नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर। दीपक सर, अभी नमस्कार सर, अभी हाल ही में रिजल्ट आया 10वीं कक्षा का, तो उसमें जो बच्चे लगभग 500/500 बच्चों को अंक दिए गए हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो सरकार का सर शिक्षा के प्रति तो सिस्टम बिगड़ चुका है। जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो भी चल रही है वो अब उस लेवल पे नहीं चल रही है, उस मापदंड पे नहीं चल रही, क्योंकि धीरे धीरे मापदंडों की जो इकाइयों को हम लेकर चलते थे, जो कहते थे, पेरेंट्स भी कहते थे बच्चों को हमेशा कि भाई 10वीं का बोर्ड है, बोर्ड का पेपर है, कम से कम उसका तो ध्यान रखो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। लेकिन आज वो पढ़ाई का लेवल ख़त्म हो चुका है। आज वो पढ़ाई का लेवल, वो बच्चों का जो भय कहते हैं, भयहीन होए न प्रीत, अगर भय नहीं तो कुछ भी नहीं। थोड़ा सा भय तो होना चाहिए था पढ़ाई के प्रति, लेकिन आज वो पढ़ाई के प्रति लगाव भी खत्म होता जा रहा है बच्चों का। यहाँ तक कि जो मार्किंग प्रणाली 500 में 500 दे दी गई जी, उसमें अच्छे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते थे भी हो जाएंगे जी, सर, पूरी तरीके से वो टूट चुके हैं, क्योंकि उनके मन में तो अब ये धारणा आ गई कि अब तो बस चाहे कह दो घोड़ा और घास सब बराबर है जी। अब तो पढ़ाई का लेवल ही नहीं रहा। अब यहाँ तक कि आज के डेट में भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है कि आज शायद फैसला भी देखिए आने वाला है कि 12वीं के मापदंडों का, मार्किंग स्कीम का क्या करना है, मापदंडों पे कैसे उतरेगी। बहुत सारे मंथन चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 12वीं का रिजल्ट इस तरीके से दे दिया जाए, एक तरह से बिना परीक्षा के, बिना कोई मापदंड के, तो देखिए बिना परीक्षा के क्या, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या NDA में भर्ती करा सकती है? क्या नीट के अंदर एक बिना परीक्षा लिए बच्चों का दाखिला करा सकती है? इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं जिनका बेस क्या है, मूलभूत हमारा बेस क्या है? वो हमारा बेस 10वीं और 12वीं है। 10वीं 12वीं सर जी, 10वीं 12वीं तो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जब मूलभूत आधार ही खत्म हो जाएगा तो उसका आगे की प्रणाली क्या सुधरेगी और क्या चलेगी? तो
तो आपके न्यूज़ माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि सरकार को हर फैसला करने से पहले कई बार नहीं, बार बार ये सोचना चाहिए कि आगे का भविष्य वो क्या तय कर रही है। क्या जिसका आधार सही नहीं है, या वो बनाना चाहती है जिसका पूरा का पूरा ढांचा ही खराब हो। तो अगर इस ढांचे पर चलना चाहती है तो सरकार की मर्जी। लेकिन मैं एक प्राइवेट स्कूल DCM स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी तो सर कतई नहीं सरकार को कहूँगा कि ले कि बच्चों का भविष्य खराब करे, क्योंकि बिना परीक्षा के, बिना मापदंडों के सफलता हासिल नहीं होती। इसीलिए सफलता के लिए बच्चों का एग्ज़ाम, बच्चों के स्कूल, ये सारे क्राइटेरिया पूरे तरीके से चलने चाहिए। तो धन्यवाद, इस चीज़ के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को और सरकार तक गहराई से पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, थैंक यू।